हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज हम वर्ग कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ग नवांश को किस प्रकार से देखा जाता है। नवांश कुंडली और लग्न कुंडली दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है। वर्गोत्तम ग्रह सदैव अच्छे फल देते हैं, यह कहना गलत है। किस प्रकार से हम वर्गोत्तम ग्रहों का फलित करें उसके बारे में हम आपको कुछ टेक्निक बताएंगे। वो टेक्निक जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें लग्न कुंडली की जरूरत होगी, नवांश कुंडली की जरूरत होगी और सामुदायिक अष्टक वर्ग की जरूरत होगी। ये सामुदायिक अष्टक वर्ग जो होता है ये हमारे लग्न कुंडली का सामुदायिक अष्टक वर्ग होगा, जो 12 ग्रहों के शुभ बिंदु या अशुभ बिंदु, उसको कितना बिंदु मिला है उसको जहाँ पे देखा जाता है उसे हम सामुदायिक अष्टक वर्ग कहते हैं। तो इसके लिए हमें D1 चार्ट चाहिए, D9 चार्ट चाहिए और सामुदायिक अष्टक वर्ग चाहिए। अब हम देखते हैं कि वर्गोत्तम ग्रह किसे कहते हैं। यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा हो और नवांश कुंडली के उसी राशि में बैठ जाए तो उसे राशि वर्गोत्तम कहते हैं। यदि एक तो राशि वर्गोत्तम होता है, दूसरा जो होता है भाव वर्गोत्तम होता है, यानी हाउस वर्गोत्तम बोलते हैं इसको। यदि लग्न कुंडली के किसी हाउस में या किसी भाव में कोई ग्रह बैठा हो, वही नवांश के कुंडली में भी उसी भाव में बैठ जाए तो उसे भाव वर्गोत्तम कहते हैं। तीसरा होता है तत्व वर्गोत्तम। यदि लग्न कुंडली के अग्नि तत्व फायरी साइन में 1, 5, 9 फायरी साइन में यदि कोई ग्रह बैठा है और नवांश कुंडली के भी फायरी साइन में बैठ जाए तो उसे तत्व वर्गोत्तम कहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको आज टेक्निक बताएंगे किस प्रकार से हम देखें कि हमारा वर्गोत्तम ग्रह मेरे लिए अच्छे परिणाम देंगे या बुरे परिणाम देंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी मेरा तो 4 ग्रह वर्गोत्तम है लेकिन फिर भी फलित नहीं हो रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको सामुदायिक अष्टक वर्ग में जाना होगा। सामुदायिक अष्टक वर्ग में मान लो, देखिए यहाँ पर इस लग्न कुंडली में ये किसी का कुंडली नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। जैसे लग्न कुंडली में चंद्र यहाँ पर कर्क राशि में है, नवांश कुंडली में भी यहाँ कर्क राशि में है, तो ये जो है राशि वर्गोत्तम हो गया। तो चंद्र क्या है यहाँ पर, पहला तो राशि वर्गोत्तम हुआ और दूसरा तत्व वर्गोत्तम भी है, क्योंकि ये जल तत्व है और यहाँ भी जल तत्व में है, तो ये तत्व वर्गोत्तम भी हो गया। तो 2 प्रकार के वर्गोत्तम हुए। अब यहाँ देखते हैं, अब ये इसको देखेंगे ये अच्छे परिणाम देंगे, कितना % तक ये शुभ परिणाम देगा। यहाँ पर लग्न में है और यहाँ पर लाभांश में गया है, लाभ स्थान पे। तो इसको देखने के लिए चंद्र यहाँ पे गया है, तो इसको हम देखेंगे अष्टक वर्ग में, देखेंगे इसमें कितने बिंदु मिल रहा है। अगर 30 या 30 से अधिक बिंदु मिलता है, जिसका भी वर्गोत्तम ग्रह हो, उसको देखने के लिए यदि उसे सामुदायिक अष्टक वर्ग में 30 या 30 से अधिक बिंदु मिलता है तो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा को सिर्फ 25 बिंदु मिला है, तो ये बहुत शुभ परिणाम नहीं देगा, ये बहुत शुभ परिणाम नहीं देगा। यहाँ पर फिर देखते हैं सूर्य को। सूर्य यहाँ उच्च वर्गोत्तम है, क्योंकि यहाँ मेष राशि में है और यहाँ भी मेष राशि में है। यहाँ भले अष्टम भाव में गया है लेकिन ये जो है मेष में है, तो यहाँ पर देखेंगे
कि ये क्या है, ये भी अग्नि फायरी साइन में है और यहाँ भी फायरी साइन में है। तो ये अग्नि, ये तत्व वर्गोत्तम के साथ साथ राशि वर्गोत्तम भी है। इतना तो देखने के बाद अब देखेंगे कि ये कहाँ का फल दे रहा है। तो देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर कितने बिंदु मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे सामुदायिक अष्टक में 30 बिंदु मिल रहा है। जब यहाँ पर 30 बिंदु मिल रहा है तो सूर्य बहुत ही अच्छा फल देगा। अब सूर्य वर्गोत्तम होने पे जातक को किस प्रकार का लाभ होगा। सूर्य जब वर्गोत्तम होता है तो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, या वह व्यक्ति सरकारी लाभ प्राप्त करता है, वह किसी प्रकार से सरकारी लाभ लेता होगा, सरकारी ठेकेदार हो सकता है, सरकार से संबंधित किसी प्रकार का वो लाभ लेता होगा, राजनीति में हो सकता है, इन प्रकार किसी प्रकार से वो सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। सूर्य वर्गोत्तम होने पर व्यक्ति जहाँ पे भी रहता है वो जो है उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं। वो जहाँ भी रहेगा वो लीडरशिप का काम करता है। चंद्र वर्गोत्तम होने पर व्यक्ति बिजनेसमैन होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में अधिक सफल होते हैं क्योंकि वो जो है अग्नि वायु एयर जल तत्व में है। तो जल तत्व जो है फ्लोइंग अधिक होता है। तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। जिनका चंद्र वर्गोत्तम होता है वो लोग बिजनेस माइंडेड होता है। और जिसका मार्स मंगल जिसका वर्गोत्तम होता है ऐसे लोग बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, मिलिट्री मैन होते हैं, पुलिस मैन होते हैं। ऐसे काम करते हैं यहाँ पर कि पावर का प्रयोग हो। जैसे बड़े बड़े राजनीतिक पोस्ट पे होते हैं, इनके अंडर में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें इनको पावर मिले। इनके पास पावर अधिक होता है, ये किसी से निडर होते हैं, लड़ाकू टाइप के आदमी होते हैं। यदि किसी का मरकरी बुध वर्गोत्तम हो तो ऐसे लोगों का गणित बहुत तेज होता है। ऐसे लोग प्रोफेसर होते हैं, शिक्षा दीक्षा से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। जिनका जो है जुपिटर वर्गोत्तम होता है ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, ऊंचे पद पे काम करने वाले होते हैं। जहाँ पे भी रहते हैं ये अपना ज्ञान देते रहते हैं। ये लोगों को सिखाने वाले होते हैं। एक अच्छा कंसल्टेंट होते हैं जिनका गुरु वर्गोत्तम होता है। जुपिटर जिनका वर्गोत्तम हो ये अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। ये अच्छे वकील हो सकते हैं, ये अच्छे जो है सीए बन सकते हैं। जिनका जो है शुक्र वर्गोत्तम होता है ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं। शुक्र यदि वर्गोत्तम हो, लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में भी एक ही राशि या एक भाव में बैठे हों तो उनके स्वामित्व को देखें, वो किस भाव का स्वामित्व कर रहे हैं। अगर ये शुभ वर्गोत्तम है, केंद्र में है, त्रिकोण भाव में बैठे हैं और उनके सामुदायिक अष्टक वर्ग में अधिक बिंदु है, 30 से अधिक बिंदु है, तो ऐसे लोग निश्चित ही धनवान होते हैं। ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। ऐसे लोग गायन वादन नृत्य कला में बहुत निपुण होते हैं। अब बात करते हैं सैटर्न का, जिनका शनि वर्गोत्तम होता है। ऐसे लोग सर्विस करने वाले होते हैं, लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, समाज की सेवा करने वाले होते हैं, लीडर होते हैं। ऐसे लोग मेहनत से निडर हो, मेहनत करने वाले होते हैं, मेहनत से डरते नहीं हैं। ऐसे लोग डॉक्टर्स होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े समाज सेवक होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री मैन होते हैं जिनका शनि वर्गोत्तम हो। शनि वर्गोत्तम होने के बावजूद उसको देखना है यदि वह शनि वर्गोत्तम है और साथ में वह किस भाव का स्वामित्व प्राप्त कर रहा है। जैसे यहाँ पर सूर्य वर्गोत्तम है तो सूर्य एक तो अपने इस भाव का फल देगा क्योंकि ये दसम भाव है। दसम भाव से प्रोफेसर देखा जाता है। इनका जो है कार्य क्षेत्र बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में
प्रोफेशन, ये लीडरशिप का काम करेगा, नेता हो सकता है, ऊंचे पद पे काम करने वाले हो सकते हैं। साथ में सूर्य को स्वामित्व कहाँ का मिला है, सूर्य को स्वामित्व धन भाव का मिला है। तो सूर्य की जब दशा अंतरदशा आएगी तो ऐसे जिनका सूर्य वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम होने के साथ साथ उसमें अधिक बिंदु मिला है, तो ऐसे लोग धन, ऐसे इस पीरियड में इनको जो है सूर्य की जो महादशा जितने दिन भी चलेगी इसमें इनका इनकम दिन दूना रात चौगुना होता रहेगा। बुध लाभ स्थान पे है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो इनका जो है लाभ स्थान पे है, यहाँ पे बिंदु अधिक हो जाए, यहाँ पे मान लो 33 बिंदु मिल जाए, तो ऐसे जातक ये लाभ में गया है, तो इस जैसे ही चंद्रमा की दशा आएगी यह व्यक्ति व्यापार के फील्ड में कूद जाएगा और ऐसे व्यक्ति व्यापार करेगा और व्यापार में निश्चित ही सफल होगा। यहाँ पर देखिए गुरु, गुरु जो है यहाँ पर गुरु नीच वर्गोत्तम है और यहाँ पे गुरु है, यहाँ मकर राशि में गुरु नीच का होता है, यहाँ भी मकर राशि का है। अब हम देखेंगे कि ये अच्छे फल देंगे कि या बुरे फल देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 19 बिंदु दिया है, तो नीच वर्गोत्तम होने पे ये अपने दशा में अष्टम और दशम का फल देगा। अर्थात यह पहली बात तो रिलेशनशिप को खराब कर देगा, वैवाहिक जीवन को भ्रष्ट कर देगा। उसके साथ साथ ये जो है गुरु का जहाँ स्वामित्व है, अपने स्वामित्व को भी भाग्य भी नष्ट कर देगा। भाग्य के साथ साथ ये कर्म भी नष्ट करेगा। छठे भाव से कार्य का विचार करते हैं। इनका जैसे ही गुरु की दशा आएगी, इनका कार्य धंधा नौकरी व्यापार जो भी होगा वो बेकार हो जाएगा, वैवाहिक जीवन बेकार हो जाएगा और लक भी साथ देना बंद कर देगा, क्योंकि ये बुरी तरह से पीड़ित है और पीड़ित होने के साथ साथ इसे बिंदु भी कम मिला है। वर्गोत्तम बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, वर्गोत्तम बुरे भी फल देते हैं। यदि वह अष्टक वर्ग में, सामुदायिक अष्टक वर्ग में उसे बिंदु को देखना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आज का। यही मैंने लगाने का तरीका आप लोगों को बताया। इसी प्रकार से अन्य वीडियो भी देखते रहे और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।